हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का मैथ्स विद अजय पाठशाला में स्वागत है। तो आज हम लोग क्वेश्चन संख्या 49 का सॉल्यूशन को समझेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप, जिसे हम लोग परिधि बोलते हैं, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दे दिया गया है। हमें इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ एक शंकु के छिन्नक का फिगर बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन समझने में आसानी हो। तो यहाँ हम शंकु का छिन्नक का एक चित्र बना लिए। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये शंकु की ऊंचाई होती है और ये बड़ी त्रिज्या और ये छोटी त्रिज्या। हम इसे मान लेते हैं छोटा आर और इस त्रिज्या को मान लेते हैं बड़ा आर। अब शंकु की जो ये तिरछा लाइन होती है इसे हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई और इसे हम लोग एल से दर्शाते हैं। और ये हमें क्वेश्चंस में कितना दे दिया गया है, तो तिर्यक ऊंचाई हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर। हमें इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो शंकु का छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये हो जाता है पाई छोटा आर प्लस पाई बड़ा आर, ब्रैकेट के अंदर गुना में तिर्यक ऊंचाई। अब हमें क्वेश्चंस में ऊपरी सिरे की परिधि दे दिया गया 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। चूँकि हमें ऊपरी सिरों की परिधि दे दिया गया कितना? 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग परिधि का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है? 2 पाई आर। तो हम ऊपर वाले सिरे लिए हैं तो ऊपर वाले त्रिज्या कितना माने हैं हम? आर, तो इसको हम दे देते हैं आर और ये हो जाएगा 6 के बराबर। अब ये 2 से 1 कट जाएगा कितना बार में? 3 बार में। तो यहाँ से मेरा पाई आर का मान कितना आ गया? 3। और इसी प्रकार नीचे वाले सिरे की परिधि में दिया गया है कितना? 18 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं निचले सिरे की परिधि कितना दिया गया है? 18। अब हम फिर से परिधि का फॉर्मूला बैठाएंगे 2 पाई आर। तो हम नीचे वाले त्रिज्या कितना माने हैं? बड़ा आर, तो हम यहाँ दे देते हैं बड़ा आर। ये हो जाएगा 18 के बराबर। अब ये 2 से कट जाएगा 9 बार में। अब यहाँ से पाई बड़ा आर का मान कितना आ गया? 9। अब चलिए हम लोग छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला में इसे रख देते हैं। तो पाई आर का मान कितना आ गया है? 3 प्लस पाई बड़ा आर का मान कितना आया है? 9 और गुना में तिर्यक ऊंचाई, जो कि हमें क्वेश्चंस में दिया गया था कितना? 4। अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये गुना में कितना है? 4। और इसको हम जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 12 चौके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। अगला 49 नंबर का ही अथवा में दिया गया क्वेश्चन से हमें एक आंकड़ा दे दिया गया है और इनका बहुलक निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लोग इन आंकड़ों को सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया वर्ग अंतराल और बारंबारता। अब हम वर्ग अंतराल को लिख लेते हैं। तो ये है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। और जो बारंबारता है वह मेरा है 2 3 8 6 6 3 2। हमें इसका बहुलक निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि बहुलक कहते किसे हैं।
तो सबसे अधिक बार आने वाली बारंबारता ही मेरा बहुलक कहलाता है। अब हम देख सकते हैं कि सबसे अधिक जो मेरा बारंबारता है वह मेरा क्या है, 8। अब हम लोग इसे बोलेंगे बहुलक वर्ग। इसको हम लोग F1 बोलते हैं। अब बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली संख्या को हम लोग बोलते हैं क्या, F0, और बहुलक वर्ग की बाद वाली संख्या को हम लोग बोलते हैं F2। और बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा हो जाएगी वह मेरा हो जाएगा 50, इसको हम लोग बोलते हैं L। अब रहा H, तो H होता है मेरा वर्ग अंतराल का अंतर। तो 40 से 45 कितना का अंतर हो रहा है, 5 का। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि H मेरा कितना है, 5। अब चलिए हम लोग बहुलक निकाल लेते हैं। तो बहुलक का फॉर्मूला हो जाता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ये गुना में हो जाता है H। अब हम फार्मूला में इन सभी मानों को पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा L मेरा कितना है, 50। तो हम यहाँ दे दिए 50 प्लस F1 कितना है, 8 माइनस F0 है 3, नीचे हो जाएगा 2 गुना F1 यानी कि 8 माइनस F0 कितना है, 3 माइनस F2 कितना है, 6। ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, गुना कितना है H, तो H का मान हम 5 निकाले हैं, तो यहाँ हम पुट कर दिए 5। अब ये आगे हो जाएगा 50, 8 में 3 जाएगा, बचेगा कितना, 5, नीचे हो जाएगा 2 8 16, और ये दोनों माइनस में है, जुट जाएगा लेकिन चिन्ह हो जाएगा मेरा माइनस का। तो 3 8 6 कितना हो जाएगा, 9, और गुना कितना था, 5। अब आगे हो जाएगा 50 प्लस ये दोनों गुना होगा तो हो जाएगा कितना, 25, और नीचे मेरा कितना बचेगा, 16 में हो जाएगा तो 7। आगे हो जाएगा 50। अब जब हम 25 को 7 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 7 या 21, यहाँ बचेगा 4, 7 बचे 35। हम अप्रॉक्स 3.5 मान लिए। अब जब हम इसको दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 50 और 3 53.5। तो यही हो गया मेरा आंसर, यानी कि बहुलक। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू ऑल।